नमस्कार भाई दोस्तों। वो आपने एक डायलॉग सुना क्या? क्या गुंडा बनेगा रे तू? क्या तुम कौन से योद्धा बनोगे रे? पहले तो ये बता। वो उत्तराखंड वाला वीडियो बना रहा था कि भाई अगर निहंग सिंह को कोई डाउट हो तो तलवारबाजी में आ जाओ, मेरे साथ उसमें आ जाओ। क्या क्या यार, क्या बनोगे तुम? कौन से योद्धा हो तुम? हैं? लेकिन अभी तुम्हारे को पता ना, एक चीज बची हुई है। तीनों निहंग सिंहों को छुड़वाना है उत्तराखंड से। तीनों को छुड़वाना है और उसका तरीका पता है। आज तुम्हारा इतिहास भी बताएंगे, तुम्हारा वर्तमान भी बताएंगे। सबसे पहले तो सच बताओ यार, तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत भी दम है या नहीं है? ये बता दो पहले तो। थोड़ा बहुत भी नहीं है? मतलब एक मिनट नहीं लगाते तुम बस अपने कपड़े खराब कर लेते हो, आगे से भी पीछे से भी। इतना ही दम है क्या तुम्हारे अंदर? है? उसके बाद दो चार सस्ते चलम पाचल को जो और उठ रहे हैं, दो चार को और थोड़ी खुजली हो रही है। वैसे सिखों के नाम की खुजली तो बहुतों को होती है, लेकिन ये खुजली बड़ी जल्दी मिट जाती है, क्योंकि कल से तुम्हारी वैसे भी खुजली मिटने वाली है क्या नहीं? तुम्हारी खुजली तसल्ली से मिटाई जाएगी। ऐसे नहीं कि तुम माफी मांग लोगे तुम्हारे को छोड़ दिया ना। ना मुन्ना ना, तुम्हारी पुरानी रिवाज है। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 14 युद्ध लड़े थे। 14 में से 13 युद्ध पहाड़ी राजाओं के खिलाफ थे। पता है तुम्हारे को? एक युद्ध था मुगलों के खिलाफ, वो भी तुमने मुगलों को भड़काया था दशमेश पिता से युद्ध करने के लिए। मुगलों की इतनी हिम्मत नहीं थी, उस युद्ध में बेचारों को मुंह की खानी पड़ी तुम्हारे बहकावे में आकर। अब ये तू क्या आ रही है? नमस्कार साथियों। आप लोग देख रहे होंगे आजकल मेरा एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हाँ। और सबसे पहले वो सिख समुदाय के लोग जो गलत सोच रहे हैं मेरी बात को, जिनके दिलों में ठेस पहुंची है, सबसे पहले उनसे तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। मेरा ऐसे मोटिव नहीं है किसी को व्यक्तिगत जातिवाद बोलने का, और मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा था जो हमारे यहाँ हथियार लेकर आ रहे हैं पहाड़ों में, हमें डरा धमका रहे हैं। और उसके बाद का एक वीडियो भी देखा होगा आपने कि अभी रुद्रप्रयाग पुलिस ने कुछ निहंगों को पकड़ा है जो कि बंदूकें लहराते हुए गाड़ियों में चल रहे। तो हमारा बोलने का मतलब उनको है, आप अन्यथा न लें इस बात को। और रही बात आपकी यात्रा की, तो आपके कई श्रद्धालुओं को हम हेमकुंड साहिब यात्रा करवाते हैं। आप उन लोगों को हमारे बारे में पूछ लेना कि वहाँ के लोग कैसे हैं, किस स्वभाव के हैं, किस प्रवृत्ति के हैं। तो कुछ लोग आकर माहौल खराब करते हैं, उनकी वजह से गुस्सा आता है। अगर आपके भाइयों का सर फटता है तो आप क्या बोलते हैं? जरा मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बताना, अन्यथा इस बात को ना लेना। मैंने किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी जाति धर्म के लिए नहीं बोला। हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं, सारे अपने सबको अपना भाई मानते हैं। किसी से हमारा व्यक्तिगत कोई लेना देना कुछ भी। अबे सस्ते चलम बात चिल गोजे तमाकू, तू एक ही दिन में तू माफी भी मांग गया आके। एक ही दिन लगाया तूने माफी मांगने में। अब तुम्हारी हकीकत सुनो। 2013 में आई थी ना केदारनाथ पर जो आपदा आई थी, 2013 में आई थी ना वो आपदा। सर्च करो ग्रो के आई के ऊपर, तुमने क्या कारनामे किए थे पहाड़ियों ने। जो लाशें थी ना, लाशें थी, उनकी उंगलियां काट काट के उनकी सोने की अंगूठियां निकाल ली थी तुमने, पता है तुम्हारे को? और सोने की चैन गले से कैसे निकाली थी वो पता है तुम्हारे को? है? 20 रुपए के पानी की बोतल तुम 100 रुपए में बेचते हो। ये है तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है ये। जब एक दिन किसी का पेट भर जाता है ना तो ऐसे ही बड़बड़ाता है वो। अब अगर तेरे को रोके, अच्छा तुमने क्या बोला, निहंग सिंह हथियार लेकर आ रहे हैं। दिल्ली की वो लड़की हथियार लेकर गई हुई थी जो टैक्सी में तुमने उसके साथ गलत काम करने की सोची, उस लड़की को लूटा तुमने। ये तो कल की ही घटना है, ये तो कल की ही घटना है। लड़की के साथ क्यों किया ऐसा? उत्तराखंड में घटनाएं बढ़ती जा रही है। जब देखो कदम कदम पे खतरा है। क्या बोलते, दिल्ली से एक लड़की घूमने आ रही थी नैनीताल, तो वो पहले देहरादून गई, देहरादून से हल्द्वानी आई, हल्द्वानी से ऑटो में बैठ के कारूराम गई। तो कारूराम से उसने टैक्सी बुक करी। टैक्सी बुक करके टैक्सी में 1200 रुपये में उसकी बात हो गई थी। तो 1200 रुपये में जा रही थी, तो उस टैक्सी वाले ने कहा नहीं मैडम मैं 600 रुपये लूंगा। तो 600 में बात होकर चली गई। जब रात के 1:30 बज गए तो बल्दी खान वाले रोड पे उधर को ले गया, नैनीताल वाले रोड पे नहीं जाके बल्दी खान वाले रोड पे ले गया लड़की को टैक्सी में। रात के 1:30 बजे थे। तो उसने सुनसान जगह में गाड़ी रोकी, क्योंकि वो रास्ता सुनसान है, बल्दी खान वाला रास्ता। तो उसने वहाँ पे गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद उसे छीना झपटी करी और उसका मोबाइल छीन लिया, और उसके संग और छाता था उसका, छाते के डंडे से उसको उसने वो मारा भी। मारने के बाद जब वो उसकी इज्जत उठने की सोच रहा था तो नहीं कामयाब हुआ। तो उसने उसका चुन्नी से गुलाबी होने की कोशिश करी, लेकिन वो लड़की मतलब थोड़ा सही थी, फुर्तीली थी लड़की। उसने एक लात मारी उस लड़के को, और ड्राइवर को मतलब गाड़ी से कूद के वो जंगल में भाग गई। जंगल में छुप गई बेचारी, डर के मारे क्या करती। उसने तो सोचा कि चल इंसान से बचने के लिए उसने जानवरों से खतरा मोल ले लिया, लगा लो।
सुने तुम्हारे कारनामे। तुम जैसे उत्तराखंडी इंसानों से डरती हुई वो जंगल में चली गई, उसको जानवरों से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि जानवर ना तो उसका पैसा तुमने छीन लिया, मोबाइल तुमने छीन लिया, और उसके बाद तुम क्या कर रहे थे उस लड़की के साथ? क्या कर रहे थे रे? है इस चीज का कोई जवाब हो तो बताओ। अब तेरे 2-4 चिंटू और उठ रहे हैं, अभी तेरे को सुधारा है, तेरे अंदर थोड़ा बहुत सुधार, हमारे को पता तुम्हारे कोई सुधार नहीं आता तुम्हारे अंदर। ना 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 ना, पहाड़ियों पे कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं। बाइकाट पहाड़ी, बाइकाट उत्तराखंड, बाइकाट हिमाचल चलेगा अभी ये, और ये चलाएंगे कहीं तुम चक्कर में। ये तेरा एक भाई और उठ गया, गरीबों का सस्ता मिथुन चक्रवर्ती। गलत करना बंद कर लो, मैं ये चीज बोल सारे हिमाचलियों के साथ गलत करना बंद कर लो, मैं ये चीज बोल देता हूँ आपको। टूरिज्म जितना भी तुम लोग आते हैं ना बर्फ देखने, बर्फ तुम लोग रीलों पे देखना, फिर हिमाचल के आने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मारे बजेगी ना हिमाचल पे। चंबा में कम से कम 40-50 पंजाबी काम करते हैं, कोई ढाबों में, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। हम अगर निकालने पाए तो हम 1 हफ्ते के अंदर पूरा चंबा खाली करवा दे पंजाबियों से। सारे हिमाचलियों के साथ गलत करना बंद कर लो, मैं ये चीज बोल देता हूँ आपको। अगर एक भी हिमाचलियों के बारे में गलत टिप्पणी किसी ने की तो फिर भाई हमारे से बुरा कोई भी नहीं। हमने अगर एक बार टोल टैक्स बैरियर बंद कर दिया ना तो तुम लोगों को आने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने इतनी बात बोल दी तुम्हारे को। टूरिज्म जितना भी तुम लोग आते हैं ना बर्फ देखने। अरे तू गरीबों के सस्ते मिथुन चक्रवर्ती, तू एक बार बंद ही करके देख ले। अभी जो खालसा टैक्स लगेगा ना, तेरी आंखें बाहर आएंगी, फिर तेरे को ढूंढेंगे लोग, फिर तेरे को ढूंढेंगे, फिर तेरे को ट्रोल करेंगे। तुम ये ट्रोलिंग के चक्कर में है ना कि तुम्हारी रील ट्रोल हो जाएगी, ये हो जाएगी, ट्रोलिंग के चक्कर में तुम आम इंसान की गदी पिटवा दोगे और तो कुछ नहीं है। फिर तुम जल्दी ही पेंट के अंदर पेशाब कर देते हो, माफ कर दो गलती होगी, हमने ऐसे नहीं बोला, हमने वैसे नहीं बोला। तू सरेआम बोल रहा है सिखों को, और तू क्या बोल रहा है? टोल टैक्स लगा देंगे। अभी खालसा टैक्स लगेगा बेटा, उसके बारे में बात करना। अब तो जरूर से जरूर लगेगा खालसा टैक्स, उसके बाद बताना। तुम्हारे को है ना कितना ही समझा ले, लेकिन तुम्हारा है ना दिमाग में एक कीड़ा होता, कीड़ा, वो तुम्हारा कीड़ा निकलेगा नहीं। विशेष तौर पर ये उत्तराखंड के और ये हिमाचल के ना, सिर्फ ये ज्यादा नहीं होंगे, 150 चिंटू हैं, 150 चिंटू। इनको दिमाग में कीड़ा नहीं है, क्योंकि हिमाचल में वो इजराइल वाले जो नशा बेचते हैं ना, हाँ सही सुने आप लोगों ने, हिमाचल में इजराइल वाले नशा बेचते हैं। वो नशा तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया। पहले तो तुम्हारे दिमाग में गोबर चढ़ा रहता था, मूत्र चढ़ा रहता था, अब वो सस्ता नशा चढ़ने लगा तुम्हारे दिमाग के अंदर। ये नशा जल्दी उतर जाएगा, तुम्हारा तो उतरेगा ही उतरेगा, आम जनता का और उतर जाएगा। आम जनता का और उतरवाओगे तुम साथ में। तुम होते कौन हो? 82-83 में, आज से कितने साल पहले, 1982-83 में तुम हेमकुंड साहिब के नीचे से लेकर ऊपर तक खच्चर पर ले जाने के 1000 रुपए लेते थे। आज कितने लेते हो? 10-15 हजार रुपए लेते तुम एक आदमी से। तुम कमाई करते हो वहां पे, तुम इन खच्चर वालों के पेट पर लात मारोगे, ये तुम्हारे खच्चर फिर घर पर बंधे रहेंगे, खाते रहना इनकी लीदों को। फिर तुम ये लीद खाओगे, पैसा नहीं ले पाओगे। तुम्हारे को इतने प्यार से समझाए, इतने प्यार से बताए, तुम मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन तुम सस्ते चिलम्बाज चिलगोजे हो। तुम ये चिंटू मिंटू बिल्कुल नहीं सुधरोगे। हर एक जगह पे ये चिंटू मिंटू, हर एक जगह पे, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, हर एक जगह पे है। लेकिन अब तुम्हारी ना कुछ संख्या ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। इस संख्या को यहीं कहीं रोक लो, ठीक है? और इसको ना जो तुम ये चला रहे हो कि भाई अब ये कर देंगे टोल टैक्स, फलाना टैक्स, खालसा टैक्स के लिए तैयार हो जाओ। तुम खालसा टैक्स देने के लिए तैयार हो जाओ, वो तुम्हारे को देना पड़ेगा। कल से शुरू हो रहा है, उसको तुम किसी कीमत पर नहीं रोक सकते। रोक के दिखा देना अगर हिम्मत हो तो। उस दिन एक दिन में तो तुम्हारा सीएम लाइव आ गया था, अब कल से फिर शुरू कर रहे हैं हम, तो इसको रोक लेना भाई। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।